कानपुर में टैक्सी स्टैंड के पास एक लड़की को, जिसकी उम्र 14-15 साल थी, उसको एक पुलिस वाला दिखाई दे जाता है। और वो लड़की उसके पास जाकर बोलते है, साहब जो ये व्यक्ति है ये मेरे साथ रेप करता है और कई लोगों से भी मेरा रेप करवाता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलते हैं, साहब मेरी बेटी ने क्या कहा मुझे नहीं पता। वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी वो पुलिस वाला पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है, साहब मैं प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ और ये मेरी बेटी है, मैं इसको इलाज कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो लड़की आगे कुछ और बोल पाती इससे पहले वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। सच तो ये था कि वो ना लड़की का बाप था ना लड़की उसकी बेटी थी। उस व्यक्ति ने पुलिस को जो बताया था ये तो बिल्कुल ही झूठ था। उस लड़की का सच क्या था ये कभी लोगों के सामने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन उस लड़की के साथ जो हो रहा था बहुत ही भयानक हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। आज की कहानी बाराबंकी की है। बाराबंकी में एक थाना पड़ता है हैदरगंज। वहां का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 56 साल थी, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। तभी कुछ महिला पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को खींचकर उसको मारने लगती हैं। तभी वहां का इंस्पेक्टर बोलता है, बस करो इसको, नहीं तो ये मर जाएगा, इसकी उम्र का लिहाज करो। तब महिला पुलिस उसको छोड़ देती हैं। 8 अक्टूबर 1997 की ये बात है। सुबह दो पुलिसकर्मी सबकी रिपोर्ट देख रहे थे। सभी व्यक्ति लाइन से बारी बारी से उनके पास आ रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 56 साल थी, वो बार बार इंतजार कर रहा था कि जब सारे चले जाएंगे तब मैं अपनी बात कहूँगा। चुप रहे। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उन पे पड़ती है। वो पुलिस वाला बोलता है, चाचा क्या बात है, इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो? वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैं इन सब की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं अपनी बात आराम से करूँगा। करीब 2 घंटे बाद उस आदमी का नंबर आता है। तो वो आदमी उस पुलिस वालों से बताता है, साहब मेरी बेटी घर से गायब है, जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, जिस लड़के से बात करती रही होगी उसी के साथ गई होगी, उसके रिश्तेदारी में जाके खोजबीन करो, यहाँ क्या कर रहे हो? और पुलिस वाला बोलता है, चलो भगो यहाँ से। तभी वो आदमी बोलता है, साहब एक बार मेरी बात तो सुनो। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि मेरी बेटी कक्षा 5 में प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो 5वीं क्लास में बार बार फेल हो जाती है। उसके स्कूल के हेडमास्टर बोलते हैं, इसको अलग से ट्यूशन देने की ज़रूरत है। मेरी बेटी स्कूल की छुट्टी हो जाने के 1 घंटा बाद लेट से आती है। गांव के सभी लोग बोलते हैं कि सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी रोज 1 घंटा लेट आती है। तब वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि मेरी बेटी को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मेरी बेटी की पूरे गांव में लोग चर्चा करते हैं, तुम कैसे बाप हो? तब वो बुजुर्ग व्यक्ति दूसरा दिन आने का इंतजार करता है। जब स्कूल के सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल का हेडमास्टर उस बच्ची के साथ कमरे में बंद होकर उस बच्ची का रेप करता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों बाहर आते हैं। तभी उस लड़की का पिता उस लड़की को लेकर घर चला जाता है और फैसला करता है कि इस स्कूल में अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। जब उस लड़की को स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है तो अगले दिन वो लड़की गायब हो जाती है और स्कूल के मास्टर साहब भी गायब हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है, आपको एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, तभी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन वो आदमी बोलता है, साहब मुकदमा होगा, बात अखबारों में छपेगी, हमारी बहुत बदनामी होगी। तभी वो पुलिस वाला बोलता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं, इस लड़की को जल्द बरामद किया जाए, उनके पिता को वापस सौंपा जाए। तभी वो पुलिस वाला स्कूल जाता है और दूसरे मास्टरों से पूछता है, वह मास्टर कहाँ का रहने वाला है, उसने स्कूल में घोटाला किया है, अगर सही बात हुई तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसी बहाने से वो उस मास्टर के बारे में जानकारी लेने लगे। वक्त बीत रहा था लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। लगभग 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पुलिस वाले एक रास्ते पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक बुजुर्ग और एक लड़की दिखाई पड़ती है। जैसे ही पुलिस उनके पास जाती है वो बुजुर्ग उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है और लड़की वहीं पे खड़ी रहती है। इसके बाद पुलिस उस लड़की से उसका नाम पूछती है, उससे पूछते हैं तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो वो लड़की बताती है अपने गांव का नाम रामनगर, मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। इसके बाद पुलिस पूछती है, जो आदमी तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? तो वो लड़की बताती है, एक पेड़ के इशारे की तरफ से उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है।
इसके बाद पुलिस उस आदमी को पकड़ के थाने ले जाते हैं और उस लड़की के बयान लिए जाते हैं। वो लड़की रोते रोते अपनी सारी कहानी बताती है। वो लड़की बताती है कि वो एक छोटी बच्ची थी 14 साल की, उसे जैसा बताया जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। वो लड़की बताती है कि मास्टर उसको बोलता था तुम देखने में बहुत सुंदर हो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुमको फिल्मों में काम दिला दूंगा। कुछ इसी तरह के बहाने बनाकर वो मास्टर उस लड़की को भगाकर ले जाता है। उस लड़की को भगाकर ले जाने के बाद वो मास्टर उस लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है। जब वो मास्टर एक बार उस लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बना लेता है तो यह सिलसिला फिर रोज का शुरू हो जाता है। इसके बाद वो मास्टर उस लड़की को अपनी पत्नी की तरह रखता है और जब पुलिस उसे पकड़ती है तो बोलता है कि मैं स्कूल का मास्टर हूँ। जब पुलिस वाले उसकी बात सुनते हैं तो उनको यकीन हो जाता है, क्योंकि गुरुओं पर, मास्टरों पर, टीचरों पर लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उस पुलिस वाले के जाने के बाद मास्टर उस लड़की को कहीं दूर लेकर जाता है और उसे बहुत मारता है और बोलता है जितना भी चीखना हो चीख लो, जितना भी चिल्लाना हो चिल्ला लो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो महिला पुलिस उसे थाने लेकर आती है। जब उस लड़की की बातें महिला पुलिसकर्मी सुनती हैं तो उस मास्टर को बहुत मारती हैं और हवालात के अंदर इतना मारती हैं कि वो बेहोश हो जाता है। जब महिला पुलिसकर्मी उस मास्टर की पिटाई कर रही थी तभी एक पुलिस वाला वहाँ पे आता है और उनसे बोलता है इस आदमी को क्यों मार रही हो। इसके बाद उसको लेकर कोर्ट चले जाते हैं। जब उस मास्टर को कोर्ट लेकर पुलिस जा रही थी तभी उस थाने की 8 से 10 महिला पुलिसकर्मी उसको खींच लेती हैं और खींचकर बहुत मारती हैं। उस थाने की महिला पुलिसकर्मी उस मास्टर को इतना बुरी तरीके से मार रही थी कि वहाँ का दरोगा बोलता है कि इसको छोड़ दो, नहीं तो ये मर जाएगा और पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड हो जाएगा। तब महिला पुलिसकर्मी उसे छोड़ती हैं और मामला कोर्ट में जाता है। इसके बाद उसे जज के सामने पेश किया जाता है और उसे 7 साल की कैद हो जाती है। इसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता था। ऐसे आदमी का जीने का इस धरती में कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, ताकि आप लोग अपने भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी समस्या से बच सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।